अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने हिंदुस्तान के नौजवान पेशावर अफराद को हर साल बरतानिया में काम करने के लिए 3,000 वीज़ा देने की मंजूरी दे दी है। बरतानवी हुकूमत ने कहा कि हिंदुस्तान एक पहला कौमी मुल्क है जिसने इस तरह की स्कीम से फ़ायदा उठाया है, जिसने गुज़िश्ता साल बरतानिया इंडिया माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप की मजबूती को उजागर किया। आज यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम की तस्दीक हो गई है, जिसमें 18 से 30 साल डिग्री याफ्ता हिंदुस्तानी शहरियों को 2 साल तक रहने और काम करने के लिए बरतानिया आने के लिए 3,000 मुकामात की पेशकश की गई है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक ट्वीट में ये बात कही। डॉनिंग स्ट्रीट रेड आउट में ये ऐलान ऋषि सुनक की G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के 17वें एडिशन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के चंद घंटे बाद सामने आई है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने एक बार फिर कहा कि हिंदुस्तान के तमाम लोग हिंदू हैं और जो भी हिंदुस्तान को अपनी मादर वतन मानता है वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। छत्तीसगढ़ के सरजोगा के अंबिकापुर में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए मोहन भगवत ने कहा कि हिंदुस्तान के तमाम लोग हिंदू हैं, जो भी हिंदुस्तान को अपनी मादर वतन समझता है वो हिंदू है, वो किसी भी मजहब का पैरोकार हो, ख्वाह कोई भी लिबास पहनता हो। ये सच है और संघ ये सच बुलंद आवाज में बोलता है। इसकी वजह से ये है कि हम सैकड़ों सालों से मुत्तहिद हैं। संघ को समझने के लिए संघ में शामिल होना ही बेहतरीन तरीका है। उन्होंने कहा कि शाख में आकर ही संघ को जाना जा सकता है। संघ की शाख में आने की कोई फीस नहीं है। मिठास को चख कर ही जाना जा सकता है कि ये कितनी मीठी है। उन्होंने कहा कि अलहदगी की बात तो चलती है, लेकिन सबको एक ही रहना है। सबके अलग अलग देवता और देवियां हैं। ऐसे लोग हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते। हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी है। छोटी सोच वाले लोग आपस में झगड़ते हैं। हिंदुस्तान एक इबादत है, ना एक जबान। कई जातें हैं, फिर भी हिंदुस्तान एक है। बादशाह बदलते रहें, लेकिन हिंदुस्तान वही रहा है। सिखों की सबसे बड़ी मजहबी तंजीम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह गरवाल ने RSS सरबराह मोहन भगवत को खत लिखकर संघ और बीजेपी की सिखों के मामलात में गैर जरूरी मुदाखलत को रोकने का मुतालबा किया। खत में सख्त अल्फाज में लिखा गया है कि हरियाणा की हुकूमत हमारे दाखिली मामलात को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने लिखा कि RSS सिखों के मामलात में मुदाखलत बंद कर दें। अपोजिशन पार्टियां पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने का मुतालबा बेशतर वाक़े पर करती रही है। इस सिलसिले में मरकजी वजीर बराए पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने एक अहम बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने को तैयार है, लेकिन इस पर तमाम रियासतों का मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि तमाम रियासतों के मुत्तफ़िक़ होने का इम्कान बहुत कम है। हरदीप पुरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए रियासती हुकूमतों की रजामंदी भी ज़रूरी है, और अगर रियासतें इस हिम्मत में पेशकदमी करती है तो मरकज़ भी इसके लिए तैयार है। हरदीप पुरी ने मज़ीद कहा कि हम पहले से ही इसके लिए तैयार रहे हैं। हालांकि दूसरा इशू इसे नाफिज करने का तरीका है। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर मुल्क में मजहब की तब्दीली के लिए फंडिंग का इल्जाम लगाया गया है। ऑर्गेनाइजर में एक मजमून ने अमेजॉन पर मुल्क के शुमाल मशरक में तबादलों को फंड देने का इल्जाम लगाया है। इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता में इस पर एक रिपोर्ट शाया की गई है। अमेजिंग क्रॉस कनेक्शन के उन्वान से कहानी में मैगजीन ने यह भी इल्जाम लगाया है कि अमेजॉन के अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च नामी तंजीम के साथ माली ताल्लुकात है। अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च के बारे में मजमून में दावा किया गया है कि इसने खित्ते में कन्वर्सेशन मॉड्यूल चला रहा था। बहरहाल अमेजॉन ने इस इल्जाम की तरदीद की है। मैगजीन ने कहा कि ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनी अमेजॉन अमेरिकी बैप्टिस्ट चर्च के जरिए चलाए जा रहे क्रिश्चियन कन्वर्सेशन मॉड्यूल को फंड फराहम कर रही है। आर्टिकल में मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। इसके अलावा ये इल्ज़ाम है कि ABM हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मिशन के नाम से एक मिहाज चला रही थी, और कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर खुलेआम दावा किया है कि इसने शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में कुछ फीसद लोगों को ईसाई बनाया है। ऑर्गेनाइजर ने यह भी दावा किया है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सितंबर में मैगजीन की एक साबिका रिपोर्ट के बाद इस मसले का नोटिस लिया है। इसी वक्त NCPCR के चेयरमैन परियांक कानगो ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि कमीशन को सितंबर में एक शिकायत मिली थी कि अरुणाचल प्रदेश में यतीम खानों को तब्दील किया जा रहा है और इस तब्दीली के मॉड्यूल को अमेजॉन की तरफ से फंड दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने मुल्क को दहला देने वाले मर्डर केस के मुल्जिम आफ्ताब अमीन पूनावाला को मंगल के दिन जनूबी दिल्ली के छतरपुर के जंगलाती इलाके में ले गई और तकरीबन 3 घंटे तक मखसूस जगहों का पता लगाने में सर्फ किया, जहां इसने मुबैना तौर पर साथी शरदा वालकर के जिस्म के आज़ा को फेंका था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इसे
10 टुकड़े दस्तियाब हुए हैं। इससे ज्यादा कोई जानकारी देने से पुलिस इज्तनाब बरत रही है। इन टुकड़ों का डीएनए टेस्ट और फॉरेंसिक टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली के शरदा वालकर कत्ल केस में आए रोज नए इंकशाफात हो रहे हैं। इसके साथ साथ कत्ल के मुलजिम आफ्ताब की बर्बरियत और खौफनाक चेहरे की कहानी भी मंजर-ए-आम पर आ रही है। दिल्ली में मुंबई से ताल्लुक रखने वाली नौजवान खातून के कत्ल ने रियासत में सनसनी मचा दी और अब इस वाक़े में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं। जबकि मुंबई में हिंदुत्ववादी तंजीमों ने इस मामले को लव जिहाद से जोड़ दिया है। बीजेपी ने तब्दीली मजहब का शुबा जाहिर किया है, जबकि कातिल आफ्ताब का ताल्लुक खुज्जा बरादरी से बताया जा रहा है। इस मामले में राम कदम ने एक ट्वीट करके सवाल पूछा है कि यह मामला लव जिहाद का है क्या। समाजवादी पार्टी ने रामपुर असेंबली नशिस्त के ज़मीनी इंतखाब के लिए आसिम रजा खान को अपना उम्मीदवार करार दिया है। पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान ने पार्टी के दफ्तर में ये ऐलान किया। आसिम रजा खान को आजम खान के करीबी समझा जाता है, जिन्होंने पार्लिमानी इंतखाबात में एसपी उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला किया था, लेकिन इन्हें बीजेपी के घनश्याम लोधी से शिकस्त हुई थी। नफरत पर मबनी तकरीर केस में आजम खान को नाअहल करार दिए जाने की वजह से रामपुर असेंबली हल्के में ज़मीनी इंतखाब जरूरी हो गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने अपने इंडोनेशियाई हममनसब जोको वेडोडो के साथ गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सूबा जावा के मरकजी शहर सोलो में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का इफ्तिताह किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक यह मस्जिद अबू धाबी के मशहूर लैंडमार्क जैसी है, जिसे मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख जायद बिन सुल्तान अल नहियान से मंसूब किया गया है। इमारत की न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक फ़न तामीर में कुछ इजाफे किए गए हैं। रिवायती इंडोनेशियाई डिज़ाइन शामिल है। इंडोनेशिया में मुकामी तामीराती मवाद को मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के 8 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में तालीमी सेशन का रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया है। प्रगति भवन से वर्चुअल प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए वज़ीर आला ने मेडिकल कॉलेजेस में तालीम का बाकायदा आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना के लिए आज मुबारक दिन है और हुकूमत तमाम 33 अजला में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम का मंसूबा रखती है। रियासत के क़याम के बाद मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 5 से बढ़कर 17 हो चुकी है। 8 नए कॉलेजेस के आगाज़ से रियासत के 17 अजला में मेडिकल कॉलेजेस कायम हो चुके हैं। आइंदा 2 सालों में मजीद 17 अजला में नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। रियासती काबीना ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने असेंबली की बाकी 14 माह की मियाद में अरकान असेंबली की कारकर्दगी पर कड़ी नजर रखने के लिए मुख्तलिफ सर्वे का एहतमाम किया। सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर अरकान असेंबली को दोबारा टिकट का फैसला किया जाएगा। बहुत से वज़राए के मुताबिक सर्वे में बेशतर अरकान असेंबली के बारे में अवाम से मनफी राय हासिल हुई है। चीफ मिनिस्टर ने सर्वे रिपोर्ट पर नाराजगी जताई, जिसमें कहा गया है कि बेशतर अरकान असेंबली अपने हल्के जात को नज़रअंदाज करते हुए ज़्यादातर वक्त हैदराबाद में गुजारते हैं। अवामी मसाइल की यकसोई और अवाम से रब्त में रहने के बजाय हैदराबाद में रहकर अपनी तिजारती सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर ने पार्टी अरकान असेंबली को बारहा इस बात की हिदायत दी थी कि वो ज़्यादातर वक्त अपने हल्के जात में गुजारें, लेकिन सर्वे के मुताबिक अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट की काबिल लिहाज तादाद की गैर मौजूदगी से अवाम में नाराजगी पाई जा रही है। शहर में फार्मूला ई रेसिंग के तहत एनटीआर गार्डन और इसके अतराफ व इकनाफ के इलाकों में 4 दिन के लिए ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई है। इन तहदीदात के पेश नज़र एनटीआर गार्डन, एनटीआर मार्ग और लुम्बनी पार्क को अवाम के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक खैरताबाद के वीवी मुजस्मे से खैरताबाद फ्लाईओवर की सिमत जाने वाली ट्रैफिक को नेकलिस रोटरी की सिमत जाने की इजाज़त नहीं रहेगी और इसका रुख शादान कॉलेज रविंद्र भारती की सिमत कर दिया जाएगा। इस तरह बुद्धा भवन और नल्लागुट्टा जंक्शन से नेकलिस रोड की सिमत आने वाली ट्रैफिक का रुख रानीगंज की सिमत कर दिया जाएगा। रसूलपुरा मिनिस्टर रोड से नेकलिस रोटरी की आने वाली ट्रैफिक का रुख नल्लागुट्टा जंक्शन और रानीगंज की सिमत कर दिया जाएगा, जबकि इकबाल मीनार जंक्शन से तेलुगुतल्ली मुजस्मा जाने वाली ट्रैफिक का रुख टैंकमेंट के कट्टा मैसम्मा मंदिर लोअर टैंकमेंट की सिमत कर दिया जा रहा है। केबीआर भवन से नेकलिस रोटरी की समय ट्रैफिक का रुख तेलुगुतल्ली जंक्शन, इकबाल मीनार, रविंद्र भारती की सिमत कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने वसत मुद्दती इंतखाबात की क़यास आरइन को मुस्तरद करते हुए शेड्यूल के मुताबिक तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात का इनेकाद कराने और तमाम मौजूदा अरकान असेंबली को पार्टी टिकट देने का ऐलान किया है। तेलंगाना भवन में आज टीआरएस पार्टी का तौसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसे खिताब करते हुए इंतखाबात का इनेकाद कराने पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अहम ऐलान करते हुए कहा कि इन्हें इंतखाबात की कोई जल्दी नहीं है। इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही मुनक़िद किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि वो पार्टी के मौजूदा अरकान असेंबली की कारकर्दगी से मुतमईन है और किसी भी रुकन असेंबली को टिकट से महरूम नहीं किया जाएगा। उर्दू अकेडमी जिद्दा की जानिब से भारत रत्न आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश पर रिवायती सालाना प्रोग्राम 22वां यौम कौमी तालीम कौंसल खाना हिंद के अहाते में बड़े ही
जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। बाबू दाखिले पर कुदरत नवाज बेग उर्दू एकेडमी जिद्दा ने शुरू का तकरीब हिंदुस्तान के मारूफ शायर व मेहमान एजाजी मोहतरम हलीम बाबर के अलावा मदारिस के असातिज़ा, तलबा, इनके औलिया और मुख्तलिफ अंजुमनों के जिम्मेदारान व शोरा इकराम का खुश दिली व गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। इस पुरमसरत तकरीब के मरकजी नाज़िम असलम अफगानी निज़ामत की शुरुआत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद ज़ीशान अली की तिलावत कलाम पाक से हुआ। इसके बाद सैयद खालिद मोहम्मद मददी ने सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नात शरीफ का नजराना पेश किया। उर्दू एकेडमी जिद्दा 22 साल से यह तकरीब मुनक्किद करती चली आ रही ताकि नई नस्ल अपने अजदाद की कुर्बानियों और कारनामों से रोशनास हो सके। इज्जतमाब शायद आलम कौंसल जनरल जिद्दा की आमद पर इनका इस्तकबाल शानदार पैमाने पर किया गया। प्रोग्राम के दूसरे मरहले के लिए कौंसल जनरल का सदर उर्दू एकेडमी जिद्दा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल सलाम, नायब सदर सैयद खालिद मोहम्मद हुसैन मदनी और मोतमद सैयद नईमुद्दीन साहिबान ने स्टेज पर इस्तकबाल किया और मुशायरे क़दीम की अदबी रिवायत को जिंदा करते हुए शमा जलाकर तमसीली मुशायरे का आगाज़ किया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ इंतखाबात के मौके पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोशा छोड़ती है। इस तरह से बीजेपी अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहती है। बीजेपी मजलूमों के साथ इंसाफ करना नहीं चाहती और यकसानियत लाने की बात करती है, जो सरासर धोखा है। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने आज एक मशहूर कौमी खानगी चैनल पर पंचायत गुजरात उन्वान पर मशहूर सहाफ़ी अंजना ओम कश्यप के हमरा मुबाहस के दौरान ये बात बताई। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में इंतखाबात के पेश नज़र यकसान सिविल कोड की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता क्योंकि वहाँ एक एक्ट नाफिज है। एक्ट हटा दिया जाए तो हम भी वहाँ ज़मीन खरीदेंगे और वहाँ का सेब खाएंगे। हुकूमत ने हिमाचल प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी और गांधी खानदानों को अराजी खरीदने की इजाज़त दी है। इसमें यकसानियत कहाँ है? गुजरात में कोई भी बगैर इजाज़त के अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकता। ये कहाँ की यकसानियत है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने अपनी अहलिया और हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए अपने साथ तस्वीर शेयर की। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा के साथ अपनी पुरानी तस्वीर शाया की। अपनी पोस्ट में शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा के लिए सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वाज़ेह के गुज़श्ता कई रोज से क्रिकेटर शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान अलहदगी की खबरें सामने आ रही है। ताहम दोनों स्टार्स ने अब तक इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। अलहदगी के खबरों के दौरान शोएब मलिक और सानिया मिर्जा ने अपने शो का भी ऐलान किया है। उर्दू फ्लेक्स ने द मिर्जा मलिक शो के जल्द मंजर-ए-आम पर आने का ऐलान किया है। पुराने शहर हैदराबाद के जहानुमा डिवीजन के कॉर्पोरेटर मुख्तदिर बाबा को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC के स्टैंडिंग काउंसिल मेंबर नामजद किया है। वाज़ेह के मुख्तदिर बाबा जहानुमा कॉर्पोरेटर अपने हल्के ही नहीं बल्कि दूसरे इलाकों में भी बल्दी मसाइल पर तवज्जो देते हैं। यहाँ के काम फौरी अंजाम देते हैं और वो अपने हल्के, अपनी जमात में अपने बेबाक कामों की वजह से काफ़ी मकबूल लीडर हैं। इन्हें आज बल्दिया में स्टैंडिंग काउंसिल मेंबर नामजद किया है, जिस पर इन्हें अपने चाहने वाले और GHMC मेंबर्स की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम वसूल हो रहे हैं।